अगर यदि आप लोग आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि सीबीटी 2 का सिलेबस को अच्छे से आप लोग यहाँ पर जान लें। अगर यदि आप लोग स्टेट के या एसएससी के जो आप लोग यहाँ पर सिलेबस से स्टिक होके जिस तरह से आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर कितना हमें यहाँ पर अलग करना पड़ेगा, कितना ज्यादा हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिनसे आरआरबी सवाल पूछता है, तो एक परफेक्ट सिलेबस या फिर एक कहें कि एक अच्छे से तैयारी करें, एक बेटर प्रिपरेशन के लिए आप लोग यहाँ पर किस किस तरह से आप लोग चीजों को तोड़ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा ध्यान दे सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज हम लोग यहाँ पर इस सिलेबस डिस्कशन के अंदर, है ना। तो ये सिलेबस डिस्कशन आप लोगों को लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा ताकि आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, जो मार्क्स आप लोगों के आने चाहिए उसके अंदर थोड़ा सा और अच्छे मार्क्स या और अच्छा स्कोर आप लोग यहाँ पर ला पाओ, उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं आप लोगों से बात करूं सिलेबस, आप लोगों को सिलेबस देखो सब लोगों के पास होगा, नहीं है तो ये पीडीएफ जो है मैंने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है ना तो वहां से आप लोग यहाँ पर उठा लेना। फिलहाल के लिए मैं बात करता हूँ आप लोगों से, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा सिलेबस। अब यहाँ देखो, सबसे पहले अगर इस सिलेबस डिस्कशन के अंदर बात करूं तो आपको क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है। देखो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का जो पार्ट है ना वो जनरली हम किसी भी एसएससी वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर तो बिल्कुल नहीं करते हैं। गीट के अंदर हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ईएससी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, कुछ स्टेट्स में पूछा जाता है लेकिन मैक्सिमम स्टेट्स में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं पूछा जाता है। तो देखो इन्होंने यहाँ पर देखो इसमें हालांकि जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इजी वाले दे रखे हैं। फोर्सेस हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फोर्सेस आप लोगों को पढ़ने, इक्विलिब्रियम पढ़ना है, फ्रिक्शन पढ़ना है, सेंट्रोइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ना है और सिंपल मशीन्स आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। तो इतना पार्ट जो है मैकेनिक्स का, ये सबसे मैकेनिक्स के अंदर बेसिक पार्ट के अंदर ही आता है। इनको पढ़ने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप बीटेक लेवल पे पढ़ चुके हैं तो इनका आप लोगों से बात करूं तो ये आप लोगों को टॉपिक जो है कंप्लीटली एक्स्ट्रा पढ़ना है ना। अब देखो इसके अंदर मैं ये बात करूंगा क्या क्या टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, और उसके बाद अगर यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो फिर मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि इनको आप तैयारी जो है कहां से किस तरह से कर सकते हैं, है ना। अगली बात करें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की देखो अगर मैं बात करूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बीएमसी बीटी सीटी जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर सभी को रख लेते हैं, तो यहाँ देखना बिल्डिंग की ही बात करें तो बिल्डिंग को आप लोग देखो तो अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ तक दे रखा है ना, यहाँ तक देखो। अब देखो बिल्डिंग मटेरियल में से ये मटेरियल हम लोग यहाँ पर जनरली पढ़ लेते हैं, मैशनरी, स्टोन, ब्रिक वगैरह, ये टिम्बर वगैरह आप लोग पढ़ लेते हो। इसके अंदर यहाँ पर दे रखा है आपको पीवीसी, सीपीवीसी और पीपीएफ, इससे सवाल भी आप लोगों से पूछे गए, तो इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमको करना है और साथ के साथ आप लोगों को यहाँ पर ये टॉपिक्स जो है जो कि जनरली अगर मैं बात करूं तो नहीं पढ़ाए जाते हैं, इनको भी आप लोगों को पढ़ना है एक्स्ट्रा। देखो ये तो आप लोग फिर भी पढ़ लेते हो, फाइबर वाइबर, ये आयरन वगैरह ये आपने कहीं ना कहीं से कर लिया होगा, लेकिन इनको भी आप थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से कर जाना, इससे सवाल आप लोगों से पूछे हुए हैं। अगर मैं बात करूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर तो ये तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर मानो कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका बहुत हद तक एस्टिमेशन कोस्टिंग के अंदर भी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। बाकी जो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम कंपोनेंट देखते हैं जैसे स्टेयरकेसेस हो गई, आर्चेज हो गए, लिंटल हो गया, है ना, तो ये वाले कोर्सेज, ये वाली चीजें हम लोग आप पढ़ाते हैं डीपीसी वगैरह के बारे में, कुछ एस्टिमेट में पढ़ते हैं हम लोग और कुछ पार्ट्स हम लोग यहाँ पर जो है उसके अंदर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके अंदर कोस्टिंग वाला पार्ट यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा एड हो जाता है। देखो कोस्टिंग से पहले हमें यहाँ पर कुछ चीजें आप लोगों को पढ़ानी पड़ती है, वो स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ना है जिसके अंदर कंपोजिट, फ्रेम्ड और लोड बेरिंग तीनों स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करिए इधर, और इधर बिल्डिंग कंपोनेंट में सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर दोनों के बारे में, यानी पूरी बिल्डिंग ऊपर से लेकर नीचे तक, है ना, उसके सारे कंपोनेंट सब तरीके से क्या क्या उसके अंदर डिटेल्स है, क्या क्या डाटा है, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से देखनी है। अगली बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्ट्रक्चर। इसके अंदर आप लोग यहाँ पर देखो फाउंडेशन, जॉब लेआउट कैसा होता है, अर्थवर्क वगैरह कैसा होता है, कॉफर डैम वगैरह कैसा होता है, ये सब बात है। ये भी बहुत हद तक पार्ट हम लोग यहाँ पर मैं जनरली इसको एस्टिमेशन से थोड़ा पहले पढ़ाता था। बाकी जो है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जो होती है उसकी बुक के अंदर आपको कोई भी आप लोग स्टैंडर्ड ऑथर की बुक आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं, उसके अंदर आपको ये वाला पार्ट देखने को मिल जाता है अगली बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। ये देखो सेम है, स्टोन मैशनरी, इसके अंदर मैशनरी वाला पार्ट है जो कि हम लोग यहाँ पर वही पढ़ते आते हैं ना, जब मैं बीएमसी बीटी सीटी हम पढ़ाते हैं तो ये वाले पार्ट्स तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को डाले हुए हैं ना। अगर आप देखोगे ये मैक्सिमम पार्ट, डोर विंडोज वगैरह, ये सारे के सारे पार्ट्स हम लोग, मैंने आप लोगों को यहाँ पर इनके तो वीडियो भी डाले हुए इनके, है ना। स्टोन मैशनरी, कैविटी वॉल, डोर विंडो, स्टील, लिफ्ट, एस्केलेटर, स्कैफोल्डिंग, ये आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर भी आपको हमारे पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मेरे प्रॉपर प्लेलिस्ट है, उसको आप लोग पढ़ लेना, मैक्सिमम टॉपिक्स हो जाएंगे। इसके अलावा बिल्डिंग फिनिशेस, है ना, बिल्डिंग फिनिशेस जब फिनिश करेंगे आप लोग, उसके अंदर यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है कि जैसे प्लास्टरिंग है, पेंटिंग है, पेंटिंग, ये जनरल टॉपिक्स है, ये सब आप लोगों से पूछ लेता है ना। बिल्डिंग मेंटेनेंस, अब देखो ये अलग है बिल्कुल, ठीक है। देखो इतना पार्ट तो आप लोग यहाँ पर एसएससी में भी पढ़ लेते हैं, ये पूरा टॉपिक यहाँ पर अलग से दे रखा है।
देखो बिल्डिंग मेंटेनेंस के उतने सवाल जो है आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे, नहीं एसएससी के अंदर हम लोग यहाँ पर करवाते हैं, कहीं भी कोई भी नहीं कराते, क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं है, वहां मेंटेनेंस का पार्ट आप लोगों से ज्यादा नहीं पूछा जाता। ये वाला पार्ट भी आपको अलग से पढ़ना है जैसे रीबारिंग टेक्निक क्या होती है, क्रैक कितने टाइप के आते हैं, हल्का फुल्का बता देते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना, अलग से दे रखा है सब कुछ, है ना। जैसे कि नाइटिंग क्या होती है, ग्राउटिंग क्या होती है, ये तो पढ़ लेते हैं हम लोग, ये रिपेयर के तो देख लेते हैं, लेकिन टाइप ऑफ क्रैक, जैसे हेयर लाइन का अगर क्रैक आया तो उसको क्या बोलेंगे, है ना, उस तरह से इपॉक्सी वगैरह ये सब देखना, सेटलमेंट, कोजेस ऑफ कोजेस और रेमेडियल मेजर्स, अगर बिल्डिंग सेट हो गई तो उसके बाद क्या करना है, तो ये जनरली हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं इतना डिटेल में, लेकिन यहाँ डिटेल में आप लोगों को दे रखा है, तो ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए कहते हैं कि जो बीएमसी वाला जो पार्ट है ना, वो ज्यादा बड़ा है। आप लोगों ने जनरली सुना होगा किसी भी टीचर से या किसी भी जगह से कि 25 से 30 मार्क्स की आप लोगों की यहाँ पर बीएमसी आ रही है, तो उसमें बीएमसी नहीं है, उसमें पूरा ही है, कंस्ट्रक्शन हो गया, मटेरियल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सुपर स्ट्रक्चर का, सब स्ट्रक्चर का, बिल्डिंग को फिनिश लास्ट में कैसे देते हैं, उसके अलावा मेंटेनेंस वाला पार्ट हो गया। तो मेंटेनेंस भाई बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इसको भी नहीं मिस करना है ना। ये वाला पार्ट आप लोग पढ़ते जाना, है ना। सिलेबस का आप लोग मान लो जेरोक्स निकलवाना, अपने सामने टांग देना, जहां भी आप लोग यहाँ पर तैयारी करते हो, जिस भी टेबल पे, कुर्सी पे, नीचे बैठ के, जहां भी जिस भी जगह है वहां पर इसको टांग के रखना, या अपनी कॉपी के अंदर, फोल्डर के अंदर आप लोग लेके चलना। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। अगला आता है बिल्डिंग ड्राइंग, ठीक है, एनडी भट्ट नाम से बुक आती है है ना। उस बुक के अंदर जाओ और उस बुक की आप लोग या तो पढ़ लो, या फिर बिल्डिंग ड्राइंग की अगर यदि कहीं पे भी आप लोगों को लगता है कि नोट्स वोट्स, देखो नोट्स आपको लोगों को मिल जाते हैं बिल्डिंग ड्राइंग के, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बीटेक टाइम पे भी आप लोगों ने किया है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसके अंदर देखो जो बिल्डिंग ड्राइंग है ना, इसके अंदर इट इज नथिंग बट दी एंजिनियरिंग ड्राइंग, है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो जो चीजें दे रखी है वो चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़नी है, बस बिल्डिंग के पर्पज से पढ़नी है थोड़ी सी, कि जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग और पब्लिक बिल्डिंग जो है उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे, है ना, कौन कौन से सिंबल जो है किस चीज को दिखाते हैं हालांकि इससे ज्यादा सवाल नहीं आए हैं फिर भी, लेकिन बता देता हूं मैं आप लोगों से, 3 क्वेश्चन के आसपास का वेटेज इसका यहाँ पर, पिछली बार आप लोगों का जब पेपर हुआ था लास्ट टाइम तब बना था, तो इतना ही वेटेज इस बार भी अगर बनता है तब भी आपको करना पड़ेगा भाई, है ना इसके अलावा देखो ड्रॉइंग्स, किसके कितने तरह की ड्राइंग होती है, कौन कौन सा प्लान होता है, साइट प्लान, लोकेशन प्लान किस तरह से बनता है आप लोगों का यहाँ पर ड्राइंग के पर्सपेक्टिव पूछेगा, उसमें व्यूज वगैरह के बारे में बात करेगा आप लोगों से यहाँ पर, है ना। तो वो सब चीजें आप लोगों को बिल्डिंग ड्राइंग में जनरली आपको पढ़नी पड़ेगी, और ये पार्ट कंप्लीटली एक्स्ट्रा है ना। तो मेंटेनेंस वाला पार्ट अलग से आएगा, मेंटेनेंस में तो फिर भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन ये वाला पार्ट आप लोग नहीं पढ़ते हैं बिल्डिंग ड्राइंग का, वो थोड़ा सा आप लोग लेके चल रहा है ना। कंक्रीट के अंदर देखो कुछ नहीं छोड़ा है इसने, कंक्रीट तो आप लोग वैसे भी पूरा पढ़ लेते हो, तो इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है। सर्वे के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि ये वाला पार्ट एसएससी में नहीं पूछता है, रिमोट सेंसिंग नहीं पूछता है, एरियल सर्वे नहीं पूछता है। याद रखना जब आप एसएससी का सिलेबस देखोगे तो वहां एरियल सर्वे और रिमोट सेंसिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना, इसको बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के एसएससी के लिए जो सर्वे पड़ी है उसके अंदर फोटोग्रामेट्री वाला पार्ट, इसके अलावा जीपीएस वाला पार्ट, जीआईएस वाला पार्ट, और साथ के साथ ही आप लोग रिमोट सेंसिंग वाला पार्ट, ये आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। एसएससी नहीं पूछता, लेकिन ये आप लोगों से पूछ सकता है क्योंकि इनके पास दे रखा है ना। इसके अलावा देखो इन्होंने ना अलग से यहाँ पर देखो ऑटो लेवल वगैरह को जो है मेंशन कर रखा है, तो इसको भी आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। केड के अंदर देखो वैसे जनरली केड के किसी शिफ्ट में सवाल आते हैं, किसी में नहीं आते, 2 एक सवाल आप लोग को आते हैं, तो ये उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं, लेकिन फिर भी इसकी सारी कमांड कीज आप लोग याद करके चले जाना। कीज से ही आप लोग का यहाँ पर मोर देन, आप मानो 2 सवाल आए तो एक तो की से आएगा ही आएगा, ये मान के चले जाना। कीज वगैरह आप लोग अच्छे से याद कर जाना, है ना। कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन उनको आप लोग पढ़ जाना, बस उतने में आप लोग का यहाँ पर कैड का काम हो जाता है। कैड के लिए अलग से आप लोग को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है ना, कैड के लिए बहुत मेहनत भी नहीं करनी है बाहर से, कोई भी शॉर्ट नोट आपको मिल जाए, उठाओ, पढ़ दो और खत्म करो, है ना। तो मान लेता हूं मैं 6-7 पेज के अंदर ही आप लोग यहाँ पर कैड को खत्म कर दोगे ना, 6-7-8 पेज मान लो, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं लगाने, है ना। ये बहुत कम लगाना है, 1-2 सवाल आते हैं जिसमें से एक आधी सवाल तो की का आएगा ही आएगा। अगला आता है जियोटेक। जियोटेक में आप लोगों के देखो ये वाले जो पार्ट हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एसएससी जनरली साइट इन्वेस्टिगेशन और ये जो सोइल एक्सप्लोरेशन है उसको नहीं पूछता है, साथ के साथ ही अगर डीप फाउंडेशन वाला पार्ट जो है वो आप लोगों से यहाँ पर उसके अंदर डिटेल में नहीं पूछता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है सीधा सीधा कि देखो आपको पूरी फाउंडेशन पढ़नी है, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स और अर्दन डैम के बारे में पढ़नी है, यानी कुल मिला के डीप फाउंडेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। एसएससी में शेलो फाउंडेशन से ही सवाल आते हैं, डीप फाउंडेशन से सवाल आप लोगों के नहीं आते हैं।
उसका सिलेबस ही उस तरह का बना हुआ है कि उसके अंदर डीप फाउंडेशन वाला पार्ट नहीं है ना। शेलो फिर भी पूछ लेता है थोड़ा बहुत, हालांकि शेलो भी नहीं पूछता बट शेलो भी थोड़ा बहुत पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पर आपको डीप फाउंडेशन तक आप लोग को पढ़ के जाना है। तो डीप फाउंडेशन पढ़ना अलग से, सोइल स्टेबलाइजेशन, सोइल हाइड्रो इन्वेस्टिगेशन और सोइल एक्सप्लोरेशन, ये 3 टॉपिक आप लोग के और एक्स्ट्रा में यहाँ पर आप लोग के ऐड हो जाते हैं। जो एसएससी की तैयारी करते हैं इन पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अभी आपको इन पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद बात करता हूं मैं आप लोगों से, है ना। देखो इसको मिटा देता हूं ताकि सिलेबस जो है आपको अच्छे से दिख जाएगा, है ना। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप यहीं से देख पाते हो। आप आपके पास जो भी सिलेबस है उसको रखना, साथ में टॉपिक्स पे टिक लगा देना, जो जो टॉपिक्स में बोलता जा रहा हूँ। हाँ देखो, हाइड्रोलिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोलिक्स में तो आपको पूरा ही पढ़ना है ना। मशीन वशीन तक सब पढ़ना पड़ेगा। जितना वहां पर था एसएससी पूछती है उतना ही यहाँ पर ये हाइड्रोलिक्स पूछता है ना। तो हाइड्रोलिक्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ये जरूर याद रख लेना कि जो आप लोग यहाँ पर करते हो ना, तो लगभग देखो ये पूरा का पूरा ही आप लोग को हाइड्रोलिक्स दे रखा है, जो सेम एसएससी के वाले पैटर्न के ऊपर है ना। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर बात करें इरिगेशन की, तो इरिगेशन में देखो इन्होंने बोल रखा है कि हाइड्रोलॉजी भी पढ़नी है ना। हाइड्रोलॉजी भी पढ़नी है, हाइड्रोलॉजी के साथ साथ आप लोग को यहाँ पर देखो रिजर्वायर प्लानिंग लिख रखा है, तो नहीं फ्लड और फ्लड राउटिंग टेक्निक्स आप लोग को पढ़नी पड़ेगी, है ना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर डाइवर्जन हेडवर्क आप लोगों को दे रखा है, इसके अंदर लगभग सभी आ जाता है ना। और परकोलेशन टैंक आप लोगों को यहाँ पर दे रखे हैं, यानी कि देखो इरिगेशन तो इरिगेशन है ही, इसके अलावा हाइड्रोलॉजी भी आप लोगों से पूछेगा। अगली बात करता हूँ मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर और साथ साथ टोस, है ना, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। देखो अगर यदि आप लोग इन दोनों का ही ढंग से आप ये चेक करो, तो दोनों मिला के सोम का ही दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है ना। ये दोनों मिला के सोम ही दे रखी है। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट आप लोग का है, जैसे डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस है सोम का ही पार्ट है। कोलम हम लोग जनरली सोम में ही पढ़ते हैं, है ना। बस ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दे रखा है, कंटिन्यूअस बीम जो है ये दे रखा है, फिक्स बीम दे रखा है, स्लोप डिफ्लेक्शन दे रखा है। तो ये वाला सारा पार्ट जो है सोम का ही आ जाता है मैक्सिमम। तो उसका बस थोड़ा बहुत पार्ट है आप लोगों को, जैसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आप लोगों से पूछ लेगा, है ना। और जो है इनसे आप लोग फिक्स बीम और कंटिन्यूअस बीम ये जो दोनों दे रखे, हो सकता है इससे आप लोगों से डीएससी डीके आप लोगों से यहाँ पर पूछवा ले। तो टोस का कोई वेटेज नहीं रखा। टोस का कंप्लीटली बात करें तो अगर यदि आप लोग देखोगे कि टोस के अंदर क्या सर कुछ और चीजें हैं क्या, नहीं है। टोस के अंदर देखो बहुत बड़ा है टोस आप लोगों का, ना आईएलडी के बारे में मेंशन कर रखा, ना आरएचएच के बारे में मेंशन करना, कोई मेंशन नहीं है। यानी कि वहां से सवाल नहीं बनेगा, डीएससी डीके तक कर जाना, क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है फिक्स बीम कंटीन्यूअस बीम, तो इससे सवाल आप लोगों का बन सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है आप लोग यहाँ पर जो है 3 हिंज आर्क 2 हिंज आर्क उसको देख रहे हो, आईएलडी वाईएलडी को देख रहे हो, उतना नहीं है। इसमें तो बोल रखा है कि देखो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दे रखा है, यहाँ पर ये बस थोड़ा बहुत पार्ट दे रखा है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड दे रखा है, स्लोप डिफ्लेक्शन दे रखा है, और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर कोई खास पार्ट टूस का मेंशन नहीं कर रखा है। ये सब का सब पार्ट सोम का ही है बस, है ना। अगली बात करते हैं डीसीएस की। ये आरसीसी है बेसिकली आपकी, आरसीसी में लगभग सारा ही दे रखा है और आरसीसी में आपको कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है आरसीसी के अंदर। लेकिन इनका सिलेबस जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी आप लोग प्री स्ट्रेस नहीं देखते, तो प्री स्ट्रेस से सवाल आप लोग के नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे। तो ये बात आप लोग मान के चल लेना, प्री स्ट्रेस को आप लोग थोड़ा सा छोड़ते हुए चल सकते हो। वैसे जनरली बता दूं तो बीटेक लेवल में जितने एग्जाम है उसमें प्री स्ट्रेस नहीं पूछता है। प्री स्ट्रेस वाला पार्ट आप लोगों के जो एमटेक लेवल के एग्जाम होते हैं, थोड़े से एई वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछता है, जनरली जेई वाले एग्जाम्स में नहीं पूछता है ना। प्री स्ट्रेस नहीं है देखो यहाँ पर, है ना। तो उसके ऊपर कम प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं कह रहा छोड़ के जाना, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। कोई सिलेबस नहीं भी दे रखा है ना, उसमें से भी आने के चांसेस रहते हैं, बस आने के चांसेस कम रहते हैं। प्री स्ट्रेस अगर यहाँ नहीं है तो आएगा तो एक हल्का क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा भारी क्वेश्चन कभी नहीं बनाते। सिलेबस से बाहर ये कभी भी हैवी क्वेश्चन लेके नहीं जाते हैं, तो बहुत हल्का सा आप लोगों से पूछ सकता है। तो ये इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। अगली बात करेंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। स्टील के अंदर तो देखो लगभग वो सारा ही है, बस आप लोगों को यहाँ पर देखो टाइप ऑफ सेक्शन दे रखे हैं इन्होंने, ग्रेड ऑफ स्टील दे रखा है, स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, आइस कोड दे रखा है, कनेक्शन दे रखा है, बस गैंट्री गेटर मेरे को नहीं दिख रहा है ना। तो देखो गैंट्री गेटर जो है उसको आप लोग मान सकते हो। प्लेट गेटर तो देखो आपका आ ही जाता है ना। प्लेट गेटर तो आप लोगों का यहाँ पर आता ही है, कॉलम बेसिस दे रखे हैं, प्लेट गेटर भी आप लोगों को यहाँ पर होगा इनकेस। पर गैंट्री गेटर आपका एसएससी में भी नहीं है, प्लेट गेटर यहाँ पर नहीं दे रखा है। सवाल आप मान के चलो वहां से आप लोग के यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे। तो ये दो पार्ट हैं जिनको आप थोड़ा हल्का हल्का ले सकते हो। इसके अलावा देखो आप लोगों को कहीं पे भी वो नहीं दिख रहा होगा जो प्लास्टिक एनालिसिस है, तो प्लास्टिक एनालिसिस के बारे में कहीं पे बात नहीं होगी। प्लास्टिक एनालिसिस, गैंट्री गेटर, प्लेट गेटर, इनको आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ते हुए या कहते हैं तो थोड़ा सा हल्का फुल्का याद करके जा सकते हो। यही पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर रहता है। तो जो पैटर्न है वो पैटर्न बता रहा हूँ आपको कि किसमें क्या क्या छोड़ना है, किसमें क्या क्या कर सकते हो। छोड़ना का मतलब है हल्का हल्का कर लो आप, है ना। क्योंकि तैयारी जब आप पहले करोगे ना तो आपके पास टाइम कम है, आपको लग रहा होगा मेरे पास बहुत समय है, बहुत समय नहीं है। आरआरबी जो है जनरली जब पिछली बार पेपर हुआ तो 11-12 महीने में तो पूरा
काम कर खत्म करके साल भर के अंदर तो निपटा देता है, पूरा प्रोसेस निपटा देता है साल भर के अंदर। तो ये मान के चलो आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगली बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में इसमें रेलवे आगे आगे लिखा हुआ है, यानी कि रेलवे का वेटेज आप लोगों का यहाँ पर ज्यादा रहेगा। हाईवे 6 से 8 नंबर की आएगी, तो अकेली रेलवे जो छोटा सा सब्जेक्ट है वो भी 6 से 8 नंबर की आएगी। ट्रांसपोर्टेशन का ओवरऑल वेटेज आप लोगों का ज्यादा रहेगा। हाईवे आप लोगों की जितने नंबर की आएगी टोटल हाईवे मिला के उतनी ही नंबर की आप लोगों को लगभग लगभग रेलवे देखने को मिलती है। तो रेलवे को हल्के में बिल्कुल मत लेना। रेलवे की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी खासी करना, जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि रेलवे के क्वेश्चन बहुत अलग लेवल के बनते हैं भाई, है ना। इसके अलावा देखो इन्होंने ट्रांसपोर्ट के अलावा हाईवे को अलग से दे रखा है ना। देखो यहाँ तो देखो हाईवे है, इसके अलावा देखो ये वाला पार्ट देखो, ब्रिज। ब्रिज हम नहीं पढ़ते हैं जनरली, लेकिन यहाँ पर भी ब्रिज दे रखा है, तो ब्रिज भी भाई पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि पीवे एंड ब्रिज करके आप लोगों के पास है कुछ, है ना, डिपार्टमेंट। तो ब्रिज भी पढ़ना है भाई, है ना। ऐसा नहीं है ब्रिज से सवाल नहीं पूछेगा। ब्रिज दे रखा है, ब्रिज अलग से पढ़ो। टनल दे रखा है, टनल अलग से पढ़ो। रेलवे आप लोगों को दे रखा है, हाईवे इन्होंने नीचे अलग से मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो यानी कि सारा ये पार्ट है, इसके अलावा ये पार्ट आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट के अंदर तो लगभग सारा ही दिख रहा है मुझे। जैसे एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल है, पब्लिक वाटर सप्लाई है, डोमेस्टिक आ गया, वेस्ट आ गया, सैनिटेशन आ गया, प्लम्बिंग आ गया। तो एनवायरमेंट में कुछ नहीं छोड़ना है ना। एनवायरमेंट के अंदर आप लोग यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ना होता। अगला दिखता है, ये आ गया इक्विपमेंट, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निकल इक्विपमेंट, है ना। इसके अंदर देखो जब आप लोग बीएमसी वगैरह जो पढ़ते हो, है ना, तो उसके अंदर आरसीसी बीएमसी वगैरह जो भी आप लोग पढ़ते हो, उसके अंदर ही एक्स्ट्रा में आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि देखो स्पेशल तरह के आप लोगों कंक्रीट है, जैसे कि अंडर वाटर कंक्रीटिंग कैसे करेंगे, रेडीमिक्स कंक्रीट कैसे करेंगे, ट्रेमिक्स कंक्रीट क्या होता है, स्पेशल कंक्रीट क्या होता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो डाला भी था, आप लोगों ने पढ़ा तो है नहीं किसी ने, ठीक है। इस तरह के वीडियो मैं बना के ऑलरेडी डाल चुका हूँ आप लोग, है ना। बाकी आप कहोगे तो मैं छोटे छोटे वीडियो हर एक पर्टिकुलर टॉपिक में मैं जो है डालता हुआ चला जाऊंगा, है ना। तो इनको अच्छे से आप लोग देख लेना, ठीक है। जैसे स्टोन क्रशर है, कॉन्क्रीट मिक्सचर है, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और MS शेट्टी नाम से बुक आती है, उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये डिटेल के अंदर देखने को मिलती है, ये वाली कंक्रीट के अंदर ये वाले पर्टिकुलर टाइप्स, है ना। या तो वो बुक डाउनलोड कर लो, या फिर जैसा भी रहता है। एस्टिमेशन कोस्टिंग इसके अंदर दे रखा है आप लोगों को। बाकी जो बच जाए एस्टिमेशन कोस्टिंग के अंदर, ये आप लोगों को नीचे दे रखा है इसने, है ना, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ पार्ट नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पर लिख रखा है रेट एनालिसिस। इसके अंदर आप लोगों से वैल्यूएशन करवा लेगा ये, है ना। ऐसा मत समझना वैल्यूएशन नहीं दे रखा है, रेट एनालिसिस लिखा हुआ है, उसके अंदर वैल्यूएशन करवा लेगा वो आप लोगों से, ठीक है। तो वैल्यूएशन को नहीं छोड़ना है, एस्टिमेशन कोस्टिंग वैल्यूएशन पूरा पूरा पढ़ना है आप लोगों को, है ना। जो सिलेबस में टॉपिक्स नहीं थे वो मैंने बता दी है। अगर कोई गलती से छूट जाए या कहीं लिखा है मुझे नहीं दिखा यहाँ पर, तो उसके लिए देखो पहले ही बताता हूँ, है ना, ठीक है। गालियां मत देने लगना मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पहले बताता हूँ सारी चीजें, हो सकता है मैं नहीं देख पाया हूँ, हो सकता है कुछ चीजें रह जाए, है ना। तो उसके लिए पूछ लेना मेरे से, है ना। कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई चीज इधर की उधर हो जाए तो पूछ लेना मेरे से। हालांकि मैंने कोशिश करी है, 100% मेरा एफर्ट डाला है, ठीक है। बाकी अगर यदि आप लोगों को देखो जितने टॉपिक एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, इनका आपको नहीं समझ में आ रहा सर इनको पढ़े कहाँ से, प्रैक्टिस कहाँ से करें तो देखो पढ़ने के लिए स्टैंडर्ड बुक्स में आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा। नोट्स वैसे आप लोगों को दुनिया भर जमाने में मिल ही जाते हैं, आप लोग कहाँ कहाँ से निकालते हो वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन निकाल लेते हो आप, है ना। रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस जो है मैं आप लोगों को लाइव करवा रहा हूँ, स्पेशली आरआरबी जेई के लिए। और आरआरबी जेई के लिए याद रखना, पहले कूपन ज्यादा था, अब फिलहाल के लिए अब कूपन कोड जो है ANK20 नाम से कूपन है, अब आप लोगों को ये ऐड करना पड़ेगा। प्राइसेस जो है यहाँ से घट के यहाँ पर आ जाएगी, ये कूपन कोड आप लोग डाल देना। बाकी आप इंक्वायरी कर सकते हो, आप लोगों को पता ही है। बाकी मैं पढ़ाई रखा हूँ आप लोगों को, बीएमसी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। 3 लेवल में मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रैक्टिस के अंदर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बेसिक, मॉडरेट, एडवांस, है ना। पेपर किसी भी लेवल का आरआरबी का बनेगा, हम यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। और लगभग बहुत सारे सवाल कराने वाला हूँ मैं आप लोगों को ना, इतने क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि आप लोगों को वहां पर डर नहीं लगेगा जब आप एग्जाम में बैठोगे तो, ठीक है। तो ये बात थी जो मैं आप लोगों के सामने 1 on 1 लेके आ गया। ये मेरा प्रैक्टिस बैच है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप डेमो वीडियोस देख ही चुके हैं यूट्यूब पे, मैंने आप लोगों को अभी रिसेंटली स्पेशल लाइव करके मैंने आप लोगों को बीएमसी की क्लासेस दी थी, उसमें देख लेना, बाकी आप पढ़ के देख लेना। बाकी जो है कंप्लीट जेई जो है, अगर यदि आपको थ्योरी वगैरह के साथ करना है तो उसके लिए अलग चार्जेस है, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसके लिए आप वेबसाइट या एप्लीकेशन जो भी है वो विजिट कर लेना। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आरआरबी की तैयारी करो तो उसमें एक बात अच्छे से याद रखना कि स्टैंडर्ड बुक्स की आप लोगों को जरूरत पड़ती है कुछ कुछ टॉपिक्स को लेके, तो वहां पर उसको हिचकना मत, है ना। ऐसा मत कहना सर इतने पेज की बुक है कौन डाउनलोड करेगा, उतने पेज मैटर नहीं करता है। मैटर करता है मेरा छोटा सा टॉपिक जो कि सिलेबस के साथ एक्स्ट्रा था, मेरे नोट्स में नहीं था, है ना। तो वहां से आप लोगों को कर लेना है। बाकी जो है आपको वैसे दुनिया जमाने में आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो टॉपिक वाइज भी आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल जाता है, वहां से भी आप लोग कर सकते हो।
और साथ के साथ जो है प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि पढ़ते तो आप तब से आए हो, है ना। कोई बहुत सारे देखो बीटेक लेवल से ही पढ़ रहे हो आप लोग, है ना। हर टॉपिक आप एक एक बार पढ़ चुके हैं। पढ़ के कुछ नहीं होता, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। प्रैक्टिस आप लोग यहाँ पर करते रहे, कीप प्रैक्टिसिंग, और जो टॉपिक्स आप लोग के बचे उनको आप लोग यहाँ पर कंप्लीट करते रहे। मिलते हैं, बाकी कोई भी अपडेट आता है आरआरबी की तरफ से तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लेते हुए आता रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में या अगले सेशन में या अगली जो भी अपडेट है उस न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।